हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनए क्लास। और जैसा कि आपको पता है, कल थोड़ा बारिश की वजह से हम लोगों ने क्लास नहीं लिया, जिसमें थोड़ा सा वेदर प्रॉब्लम था, तो हम लोग क्लास नहीं ले पाए। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए सेकेंड टॉपिक। कल उस दिन हमने पढ़ाया हुआ था मैथ्स में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। तो जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उसके आगे का टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं। पहला चैप्टर था रियल नंबर। क्या है ना कि ये जो रियल नंबर है यही आपका बेस है, इसी से आपको पढ़ना है। और ये जो रियल नंबर है सबसे ज्यादा आपको हर जगह मिलेगा। पूरा आप जितना भी मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, पूरा आप जितना 10th में पढ़ेंगे, पूरा रियल नंबर यही मिलने वाला है। पूरा मैथमेटिक्स में सारा यूज रियल नंबर का ही होगा आपका। अब हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट देखते हैं। कल हमने बताया था कि प्राइम नंबर जो होते हैं, प्राइम नंबर का कुछ एग्जाम्पल दिया था। रिवीजन देख लेते हैं। प्राइम नंबर के कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ था। प्राइम नंबर के क्या एग्जाम्पल थे? जिनके दो फैक्टर केवल हो। तो जिनके दो फैक्टर हो, जैसे एग्जाम्पल में मैंने 2 बोला था, 3 बोला था, 5 बोला था, 7 सो ऑन। थोड़ा सा वहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। क्या हुई थी कि मैंने गलती से यहाँ पे 1 भी लिख दिया हुआ था। वो 1 क्या है ना बच्चों, कि वहां पे वो 1 होता नहीं है। जैसे ये कंपोजिट नंबर, सेकंड वन इज कंपोजिट नंबर था। तो कंपोजिट आपको पता है ऑलरेडी कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके दो फैक्टर से ज्यादा फैक्टर हो। तो जिसके दो फैक्टर से ज्यादा फैक्टर होते हैं, क्या होता है कि वो कंपोजिट नंबर होता है। जिसमें एग्जाम्पल 4 था, और क्या था, 6 था, 8 था, ऐसे ऐसे सो ऑन। अब हमको सबसे बड़ा हमारा टास्क ये है पता लगाना कि 1 क्या है। 1 कंपोजिट नंबर है कि 1 प्राइम नंबर है। तो हम जहां तक देखते हैं, इनके दो फैक्टर थे, इनके 2 से ज्यादा फैक्टर थे। 2 थे, 2 से ज्यादा मतलब 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, लेकिन 4 के तो हम जानते हैं 3 ही फैक्टर है, क्योंकि 4 का जो फैक्टर है वो है 2 और 1 और अपना 4। ये 3 फैक्टर हैं 4 के। अब जब हमको पता चल गया कि ये दो, लेकिन इनका जो क्या है कि डिफिनेशन इनका कहता है कि 2 फैक्टर होने चाहिए, इनका डिफिनेशन कहता है कि 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। तो 1 हमारा एक ऐसा नंबर है बच्चों कि 1 एक ऐसा नंबर है जो कि इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। क्या है? 1 एक हमारा ऐसा नंबर है जो कि ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है। अब जब नहीं तो ना तो वो प्राइम है ना तो कंपोजिट है, ये दोनों की श्रेणी में नहीं आएगा, इन दोनों के सीक्वेंस में वो मिलेगा ही नहीं आपको। तो सबसे पहला काम हमारा है कि हम यहाँ पे, अब थोड़ा बहुत जानकारी हो गई है, थोड़ा सा एक थ्योरम पढ़ लेते हैं। थ्योरम क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। अब वो थ्योरम तुम्हारी बुक में होगा, क्लास 10 की बुक में है, आप देखेंगे जब। तो थ्योरम नंबर 1.2 है शायद, देख लीजिए आप बुक खोल के। थ्योरम नंबर 1.2 क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स क्या कहता है? कहता है कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उनका जो फैक्टर होगा, वो फैक्टर किस चीज का होगा? उनके जो फैक्टर होंगे वो होंगे प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट। क्या होंगे? प्राइम नंबर के प्रोडक्ट होंगे। वो क्या क्या चीज प्रोडक्ट होगा? वो जो कंपोजिट नंबर है, वो कंपोजिट नंबर किन्हीं प्राइम नंबर्स का वो प्रोडक्ट होता है। ये थ्योरम हमारी बताती है। और वो जो प्रोडक्ट होता है, वो प्रोडक्ट बच्चों यूनिक होता है। वो प्रोडक्ट क्या होता है? यूनिक होता है। प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होता है। क्या प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होता है? कंपोजिट नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर एंड those prime numbers are unique prime number and those product and are those sequence are the unique prime number। अब जब वो सीक्वेंस यूनिक प्राइम नंबर का होगा तो वो सीक्वेंस ये भी हो सकता है कि ऑर्डर के फॉर्म में हो। जैसे प्राइम नंबर मान लीजिए 2 into 7,
एंड here the 14 is the composite number। यहाँ पे अगर 14 कंपोजिट नंबर है और यहाँ पे इसके जो प्राइम फैक्टर बन रहे हैं वो क्या है, 2 है और 7 है। ये आपको देखने में ही लग रहा है कि ये इसका यूनिक प्राइम नंबर है, यूनिक प्राइम फैक्टर्स हैं। तो ये जो यूनिक प्राइम फैक्टर है ये तो यहाँ पे यूनिक बने हुए हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो ऑर्डर के फॉर्म में हो जाते हैं। जैसे 14 की जगह पे अगर हम कहते हैं 28 का अगर हमको कंपोजिट नंबर दिया है, उसका प्राइम फैक्टर निकालना है, तो हम कहते क्या, कहते 28 को हम क्या करते, प्राइम फैक्टराइजेशन करते। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करते तो 14 2 7 7 1, यहाँ पे क्या आता, 28 की जगह पे हमारा आ जाता 2 इंटू 7 ये आता। और ये यहाँ पे 2 के पावर के टर्म में, यहाँ पे हम ऑर्डर के टर्म में लेते। अब ये हो जाता 2 की पावर 2 इंटू 7, फिर भी रहेगा तो ये यूनिक। यहाँ पे ये ऑर्डर के टर्म में आ गया और यहाँ पे क्या है, बिना ऑर्डर के टर्म में है। तो हमारा क्या थ्योरम बताता है कि जो भी कंपोजिट नंबर होते हैं वो कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर्स के फैक्टर होते हैं, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट होते हैं। अब वो प्राइम नंबर के जो प्रोडक्ट है वो हमेशा यूनिक होंगे। अगर वो यूनिक नहीं है तो अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ से वो उनके ऑर्डर के फॉर्म में होंगे। किसके ऑर्डर के फॉर्म में होंगे, वो प्राइम नंबर के ऑर्डर के फॉर्म में होंगे, प्राइम नंबर के ऑर्डर के फॉर्म में होंगे। ऑर्डर का मतलब क्या समझते हैं आप लोग, ऑर्डर का मतलब होता है, जो भी ऑर्डर का मतलब होता है 2 की पावर 2 2 की पावर 3, ये सब ऑर्डर होते हैं। जो भी पावर के टर्म में फैक्टर होते हैं वो ऑर्डर होते हैं। तो हमको बस यहाँ ये जानना था। अब आप अपनी बुक में थ्योरेटिकल देखेंगे, थ्योरेटिकल क्या लिखा हुआ है। तो थ्योरेटिकल आप देखिए कि क्या लिखा हुआ, बाकी मैं तो लिखवा ही रहा हूँ। बाकी बच्चों आप क्लास लेते रहिए और पढ़ते रहिए। हम टर्म 1 का यही तैयारी सिलेबस के टर्म 1 लेकर चल रहे हैं। आप लोगों को पूरा टर्म 1 का यहाँ पे सिलेबस मिल जाएगा। बस आप साथ में बने रहिए और एकदम एक एक लेक्चर मिस मत करिएगा। एक लेक्चर मिस करेंगे तो फिर बाद में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो आप ही लोग कहेंगे कमेंट करके कि हमको समझ में नहीं आया। तो थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम हमारा कहता है एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed as the product of unique prime number apart from the order in which prime numbers occurs। सबसे पहले तो इसको नोट करिए थ्योरम को। ये थ्योरम आप नोट कर लीजिए। ये थ्योरम आपको बताता है कि वही जो मैंने आपको इसके पहले डिस्कस किया, इसको बस ये थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ यूनिक प्राइम नंबर। इसको क्या कर सकते हैं, जो कंपोजिट नंबर, सभी कंपोजिट नंबर को हम यूनिक प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दिस ऑर्डर इन विच प्राइम नंबर अकर, कहां पे, किसको छोड़ के, इसको छोड़ के, जहां पे ऑर्डर होते हैं उनको छोड़ के, यहाँ पे हमने ऑर्डर वाला भी आपको बता दिया और हमने बिना ऑर्डर का भी बता दिया। तो यही पूरा हमने जो भी बताया है ये थ्योरम 1.2 है आपकी बुक का। ये थ्योरम 1.2 कहता है, तो आप इसको जरूर पढ़ें। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आते हैं आपके टर्म 1 में, ये आता है। अब यहां से रिलेटेड अब थोड़ा सा अगर आप लोगों ने लिख लिया हो तो हम एक नई चीज बताते हैं। आपने HCF और LCM काफी बार पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। HCF
और एलसीएम। क्या होता है ना कि एचसीएफ और एलसीएम आपने 9th में भी पढ़ा होगा, 8th में भी पढ़ा होगा, हर जगह पढ़े हैं। तो सबके अपने अपने तरीके हैं पढ़ने के। तो क्या है कि यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे, यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ निकालना और प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम निकालना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ एलसीएम कैसे निकलता है, एचसीएफ एंड एलसीएम इसको निकाला जाएगा बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। आता सबको होगा, इजी बहुत है, क्योंकि हमने देखा है ये बहुत इजी है। अब यहां से हम क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो एचसीएफ एलसीएम किसी भी एक नंबर, कोई एक नंबर मैं ले लेता हूं, एक नंबर ले लेता हूं कोई निकालने के लिए। मान लीजिए 96 एंड 404 का एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। 96 एंड 404 का एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, सबसे पहला काम जो होगा वो होगा एलसीएम हम निकालते कैसे हैं और एचसीएफ हम निकालते कैसे हैं। यहाँ पे सबसे पहला काम होगा, हम पहले लिखेंगे फॉर एलसीएम, फॉर एलसीएम पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। अब एलसीएम में क्या होगा, 96 का हम करेंगे, सॉरी पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, हम करते हैं यहाँ पे 48 आया, 2 से डिवाइड किया, फिर कितना आएगा 24, फिर आएगा 12, फिर आएगा 6, फिर आएगा 6, फिर आएगा 3। यहां से बच्चों देखिए यहां से उठता हुआ चला आया। अब 96 का क्या हो गया, 96 का कैसे फैक्टर हम लिखेंगे, 96 का लिखेंगे ऐसे कुछ, यहां से यहां तक का मल्टीप्लाई ही तो है पूरा 96। अब यहाँ पे 2 इंटू 2 कितना 2 है, 1 2 3 4 5, तो 5 बार 2 हो गया, लास्ट में एक बचा था 3, अब एक 3 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर यहां तक अगर आपका हो गया, समझ में आ गया, तो हम निकालते हैं 404 का। तो सेकेंड कौन सा है, 404। तो हम यहाँ पे ऊपर निकाल लेते हैं 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या निकालना है, सबसे पहली बात तो ये ध्यान देना है कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन है और प्राइम फैक्टराइजेशन ही निकाल रहे हैं। देखो हमने एकदम मिनिमम प्राइम फैक्टर से स्टार्ट किया और उससे बढ़ते हुए असेंडिंग ऑर्डर में चले गए हम लोग। अब यहाँ पे भी असेंडिंग ऑर्डर में ही चलेंगे। अब यहाँ पे निकाला, फिर से 2 का किया, 2 2 जा 4 0 2 1 0 1, ये किसी से कटेगा, देखते हैं 3 से कटेगा कि नहीं, 3 3 जा 9 1 1 नहीं कटेगा, 3 4 जा 12 7 1 जा 7, ये शायद 1 0 1 किसी से नहीं कटेगा, तो ये यहाँ पे डायरेक्ट अपने आप हो जाएगा। अब ये किसी से नहीं कटा, ये अपने आप हो गया। अब यहां से हम देख लेते हैं कि इसका जो निकलेगा 404, इसका क्या करेंगे, इसका हम बना रहे हैं फैक्टराइजेशन, हमने निकाल लिया है और यहां से हम 2 इंटू 2 इंटू 101 कर दिए, ये हमारा फैक्टराइजेशन निकला इसका। अब इसका फैक्टराइजेशन ये हुआ, इसका फैक्टराइजेशन ये हुआ। अब हम यहां सबसे पहले लेते हैं फॉर एलसीएम, फॉर एलसीएम पहला क्या होगा, पहला होगा सबसे पहले 404 का हम क्या लिखेंगे, 404 को हम एक्सपेंड करेंगे फैक्टराइजेशन के टर्म में, 2 इंटू 2 इंटू 101, ये हुआ। अब सेकेंड को कौन सा है, सेकेंड है 96, 96 को किसके टर्म में लिखेंगे, इसी के टर्म में लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हुआ। अब सबसे ज्यादा लीस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन। अब यहां से एलसीएम निकालने के लिए क्या होता है, एक पेयर मिला, दूसरा पेयर मिला 2 का, 2 के 2 पेयर हैं
और 2 के 2 पेयर का मतलब होता है ये सिंगल 2 बनेगा। एक पेयर मतलब सिंगल 2। एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा सिंगल 2 सिंगल 2, 2 इंटू 2। अब जितने भी बाकी बचे हैं सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 2 3, 3 2 और बचे थे इंटू 3, और लास्ट में क्या बचा था 101, 101। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया तो यहाँ पे 9696 आ गया। ये हमारा एलसीएम हो गया, ये हमारा बच्चों एलसीएम हो गया। इसको नोट कर लीजिए, ये आएगा 9696। यहां से हमने कैलकुलेट किया तो ये 9696 आ गया। ये हमारा एलसीएम आंसर हो गया। अब हमको बचा है एचसीएफ निकालने के लिए। एचसीएफ का क्या सीन है भाई, एचसीएफ का सेम वही फंडा है जो हमने अब तक किया हुआ है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने 9th में पढ़ा हुआ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है जितने भी पेयर हाईएस्ट नंबर के पेयर मिले। अब इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ मैक्सिमम पेयर। पेयर कितने किसमें सबसे ज्यादा जाता है, एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया। इसके अलावा कोई पेयर मिल रहा है, इसमें 101 है और यहाँ पे देखिए 2 2 2 3 है। अब यहाँ पे जब 101 है, यहाँ पे 2 2 2 3 है, तो यहाँ पे कोई कॉमन बन ही नहीं रहा। अब जब कॉमन बन नहीं रहा तो ये 2 पेयर हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, जिसको हम कहेंगे दिस इज विल बी टर्म्ड एज HCF of 96 and 404. Here will be the answer is 2 into 2। किसको किसको समझ में नहीं आया, 2 into 2। यहाँ पे 2 पेयर मिले 2 2 के। इसका मतलब मैंने बताया था एक पेयर का मतलब होता है, सिंगल पेयर का मतलब होता है 2। सिंगल पेयर मिला, इसमें आंसर वैल्यू में क्या था, किसका पेयर मिला, 2 का पेयर मिला। 2 का पेयर मिला तो इसका मतलब ये सिंगल 2 हो गया, और एक पेयर और मिला तो 2 पेयर मिले, तो दोनों पेयर के जो प्रोडक्ट हैं वही तो हमारे एचसीएफ होते हैं। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया बच्चों 9696 और एचसीएफ आ गया 4। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। इसको आप नोट कर लीजिए, या तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, चाहे जैसे आप बस नोट कर लीजिए। मन करे तो एक नोट्स बनाते भी चलिए। बाकी आगे की क्लास में देखेंगे। बाकी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए और बाकी ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करिए ताकि सारे लोग देखें। और टर्म 1 का सिलेबस जब स्टार्ट हो गया तो नंबर तो सबको पाना ना, तो नंबर जब सबको पाना है तो आप लोग शेयर करिए ना अपने फ्रेंड लोग में। फ्रेंड सर्कल होंगे, कॉलेज का ग्रुप होगा, स्कूल का ग्रुप होगा, तो सबके पास शेयर करिए। और इस चैनल को भी एकदम लाइक, हर वीडियो पे लाइक तो देते ही रहिए ताकि हम लोग अच्छे से अच्छा कंटेंट ला सके आपके लिए।